महेश, गोल्ड ईटीएफ खरीदे या गोल्ड मेटल खरीदे? हाँ, ये कंफ्यूजन हमेशा हमारे इसमें रहता है कि जब भी कोई गोल्ड या गोल्ड का गहना या बार हमारे पास आता है तो वो चमचमाता हुआ बार हमारे हाथ में या गहना हमारे हाथ में दिखता है तो टेंजिबिलिटी के हिसाब से और अपरेंट लुक के हिसाब से वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा कंपैरिजन करके 4-5 पॉइंट्स में बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए अच्छा है। आप जब गोल्ड की बात करते हो आप गोल्ड का रेट शायद थोड़ा ज्वेलर टू ज्वेलर डिफर होता है। जो गोल्ड का अगर गहने खरीद रहे हो तो उसका मेकिंग चार्जेस डिफरेंट हो सकता है और गोल्ड अपने हाथ में दिखता है, टेंजिबल रहता है, तो वो एक अच्छा फील आता है। बट ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ का रेट फिक्स होता है। जब किसी कोने में किसी से भी अगर आप ईटीएफ देखोगे, किसी एएमसी का ईटीएफ देखोगे, उसका रेट फिक्स रहेगा, सबके लिए फिक्स रहेगा। और ईटीएफ डायरेक्ट आपके डीमैट में आ जाऊंगा तो टेंजिबिलिटी नहीं रहेगी। दूसरा, इसमें जो मेकिंग चार्जेस वगैरह रहते हैं, इसमें डीमैट चार्जेस रहते हैं, बट डीमैट मेंटेनेंस चार्जेस अपने मेकिंग चार्जेस से बहुत ज्यादा कम होंगे। तो अगर कॉस्ट वाइज देखिए तो शायद ईटीएफ ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी, जब भी आप सोना बेचने जाओगे, अगेन सेम मेकिंग चार्जेस उसमें रहते हैं। ड्यूलर टू ड्यूलर शायद चार्ज भी डिफरेंट रहता है। ईटीएफ के केस में उसका लिक्विडेशन चार्ज भी क्लियरली आपको दिखता है और इमीडिएटली आपको उस रेट से लिक्विडेट करके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। सो लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से भी ईटीएफ थोड़ा अच्छा लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिक्योरिटी। जब भी कोई सोना या गहना आपके घर पे रहे तो उसका सिक्योर रखना, उसको लॉकर में रखना, लॉकर चार्ज, फिर वो चिंता रहती है कि कहीं कोई गलत ना हो जाए। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ईटीएफ में वो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ईटीएफ आपके पास होता ही नहीं। ईटीएफ आपके डिमैट में ना वो चोरी हो सकता है, ना उसमें डाका पड़ सकता है। सो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ईटीएफ बहुत ज्यादा आगे चल जाता है। और एक लास्ट पॉइंट उसमें ये भी आता है कि जब भी आप सोना खरीदोगे उसमें कुछ जीएसटी लगता है, शायद 3% जीएसटी के आसपास लगता है, बट ईटीएफ में वो जीएसटी कहीं नहीं है। तो ईटीएफ सिक्योर भी है, जीएसटी फ्री भी है, लिक्विडिटी भी ज्यादा लगती है और आपके डीमैट में ज्यादा आता है। हाँ, टेंजिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा वो आपके हाथ को लगता नहीं तो शायद उसको फील आता नहीं। सो अगर पूरा देखा जाए तो मेरे हिसाब से सोना नहीं, ईटीएफ खरीदना चाहिए। समझी? ओ नो, अब मेरे गहनों का क्या होगा? तो ईटीएफ होता क्या है? ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एज द नेम सजेस्ट, जिससे इसमें लिखा है कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड है, मतलब ये ईटीएफ की जो यूनिट होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं, सेल परचेज किए जाते हैं। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कौन निकालता है? तो म्यूचुअल फंड कंपनीज बेचती है, परचेज करती है। म्यूचुअल जो एएमसीज बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज आप जैसे मेरे जैसे लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और वो इकट्ठा किया हुआ पैसा डिफरेंट शेयर्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करती है और आपको एक यूनिट की तरह बेचती है, एक म्यूचुअल फंड का यूनिट करके बेचती है। और वो जो ऐसे यूनिट्स होते हैं, ये सब यूनिट मिला के जो उनके पास कॉर्पस तैयार होता है, वो डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या सिमिलर अदर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये जो यूनिट्स है, ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसका स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, सेल होता है, परचेस होता है और उसके हिसाब से उसका रेट कम ज़्यादा होते रहता है। लाइक एनी अदर स्टॉक जैसे रेट कम ज़्यादा होता है, वैसे ईटीएफ का भी रेट कम ज़्यादा होता है। ये ईटीएफ में आपने पैसा डाला तो उसकी सिक्योरिटी करके वो कंपनियां, वो डिफरेंट शेयर्स से और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो परचेस करके रखी हुई है, वो उसकी सिक्योरिटी होती है। अब इसी पैरलांस में सोचिए कि गोल्ड ईटीएफ क्या होता है। गोल्ड ईटीएफ मतलब आप जैसे लोगों से, मेरे जैसे लोगों से पैसा इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड कंपनी गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ही डालेगी और वो जो गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में डाला हुआ पैसा है वो आपको यूनिट की तरह दिया जाएगा। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 100 यूनिट, इस हिसाब से दिया जाएगा। और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए उन कंपनियों को उतना गोल्ड लेना पड़ता है, उतना गोल्ड उनके पास रखना पड़ता है। तो आपका यूनिट गोल्ड के अगेंस्ट सिक्योर्ड है और ये डायरेक्ट रिलेटेड टू गोल्ड होगा, इसलिए गोल्ड की वैल्यू जैसे कम ज्यादा होती है, सपोज गोल्ड की वैल्यू आज 2% बढ़ गई तो आपके ईटीएफ की, गोल्ड ईटीएफ की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 2% बढ़ेगी। साइमल्टेनियसली अगर 2% कम होगी तो अप्रोक्सीमेटली 2% ही कम होगी। जैसे हम कोई स्टॉक एक्सचेंज से हमारे डीमैट में
एक आधा स्टॉक परचेस कर दिया। जैसे मैंने आज स्टेट बैंक का एक स्टॉक परचेस किया, आज का वैल्यू समझो 900 रुपए है, तो 900 रुपए दे के मैंने एक स्टेट बैंक का शेयर परचेस किया, वो डिबेट में मेरे कल डिबेट में मेरे आ जाता है। वैसे ही ईटीएफ, अगर गोल्ड ईटीएफ परचेस करना चाहिए तो डिफरेंट कंपनीज के गोल्ड ईटीएफ है, उस कंपनी को मैं चेक कर सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ, उनके रिटर्न्स देख सकता हूँ, और उस हिसाब से कितना यूनिट्स मुझे खरीदना, मैं अपने बैंक को और ट्रेडिंग एक्सचेंज को, बैंक के थ्रू ट्रेडिंग एक्सचेंज को बताता हूँ कि मुझे इतना शेयर परचेस करना है। वो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा देखते हैं, वो डेबिट करके उतने एक्सचेंज से वो गोल्ड ईटीएफ आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में दूसरे दिन आ जाते हैं। तो जैसे शेयर का ट्रांजैक्शन होता है वैसे ही गोल्ड ईटीएफ का भी ट्रांजैक्शन होता है। साइमल्टेनियसली अगर कभी सेल करना होगा तो साइमल्टेनियसली आपके डीमैट में ईटीएफ दिखता है, आप जाके वहां पे देख लो कि आज की सेल वैल्यू कितनी है, आप कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हो उसी वैल्यू का, या जो भी आपको वैल्यू एक्सपेक्टेड है उस वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट लगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट लगा के रख दो। अगर कोई डिविडेंड मिल जाता है पूरे डे में, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरे दिन उसका इक्विवेलेंट पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये हो गया सिंपल तरीका जिसके बेस पे गोल्ड ईटीएफ लिए जा सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ बेचे जा सकते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं गोल्ड ईटीएफ परचेस करूं तो सेल के समय उसमें कोई टैक्स लगता है? जी हां, उसमें टैक्स लगता है। अगर आप 12 महीने और उसके कम पीरियड के बाद अगर गोल्ड ईटीएफ बेचते हो तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है आज की तारीख में। आज के तारीख में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मतलब जो भी उसमें का गेन होगा वो आपके इनकम में ऐड करके आप जिस इनकम टैक्स स्लैब के ब्रैकेट पे उस हिसाब से टैक्स लगेगा। आप 20% हो तो 20% लगेगा। और अगर 12 महीने से ज्यादा आपने रखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, जो आज 12.5% है। अब इस पे गोल्ड ईटीएफ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया, बता दो। इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब क्या होता है? मान लो आपने एक 2010 में एक प्रॉपर्टी परचेस करी है 20 लाख रुपए की, और 2026 में उसको बेच दिया, 50 लाख रुपए बेच दिया। तो परचेस किया था 20 लाख पे, आज बेचा 50 लाख पे, तो 30 लाख रुपए आपका गेन हो गया। अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है तो 30 लाख पे टैक्स लगेगा। बट गवर्नमेंट ये मानती है कि जो प्रॉपर्टी इन्होंने रखी है उसका वैल्यू बढ़ गया होगा। तो समझो सिंपल टर्म्स में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उसका वैल्यू उस वक्त 20 लाख था और उसका वैल्यू आज इस तारीख में सपोज 38 लाख है और आपने बेचा 50 लाख में, तो गवर्नमेंट मान के चलती है कि उसकी वैल्यू आज 38 लाख है। तो आपका गेन 50 लाख माइनस 38 लाख 12 लाख हो गया। 12 लाख पे आपको टैक्स लगेगा। तो ये जो 20 लाख का 38 लाख करने का जो गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है जिसको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलते हैं सिंपल टर्म्स में, तो ये बेनिफिट गोल्ड ईटीएफ में नहीं मिलता। गोल्ड ईटीएफ में सिंपल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। बट कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स, स्टिल gold ETF is one of the best, safest instrument to invest for a long term. आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अब गोल्ड ETF कौन से कंपनी के होते हैं? गोल्ड अपने कई कंपनियों के अवेलेबल है। अब मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी रिकमेंड नहीं करूंगा, आप ढेरों कंपनियां देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर पैसा लोगों के पास में लोगों ने डाला हुआ है तो निप्पॉन गोल्ड ETF में डाला हुआ है, उसके नीचे शायद HDFC ETF है, स्टेट बैंक गोल्ड ETF है, UTI गोल्ड ETF है, ICICI है, टाटा है, कोटक है, कई कंपनियों की है। तो सिर्फ ये देख लीजिए कंपनी वेल नोन हो, उसका रेटिंग अच्छा हो, पेमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो, उसका विंटाज अच्छा हो, काफी सालों से काम कर रही हो। और स्टेट बैंक जैसी कंपनी तो गवर्नमेंट बैंकिंग में भी है, स्टेट बैंक, UTI जैसी कंपनियों में। तो ऐसा कंपनी देख के आप कंपैरिजन करिए कि उनका रिटर्न्स क्या मिल रहा है, उसका रेटिंग क्या है, कितने साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सब करके यू दिन डिसाइड कि कोई एक कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी आप चूज करिए, उसके गोल्ड ETF में पैसा डालिए। किसी एक कंपनी या दूसरी, ये जो मैंने 5-6 कंपनी बताई, किसी एक कंपनी से या दूसरे कंपनी में अगर ETF डालते हैं तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन लॉन्गर टर्म, मे बी % हियर एंड देयर, पर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उस पर आप देख लीजिए कि कोई एक कंपनी अच्छी हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उसके गोल्ड ETF में पैसा डालिए। गोल्ड ETF में पैसा डालने के लिए सिर्फ आपको आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए और डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये तीनों अकाउंट आपके पास है तो आप सेफली उसका परचेस कर सकते हो और जब चाहे उसका सेल भी कर सकते हो। होप आपको ETF का पूरा इशू क्लियर होगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो कुछ बताइए। आई विल बी मेकिंग स्पेसिफिक वीडियो ऑन टू एड्रेस दोज इश्यूज। बट टू एंड, सेफ इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड। हार्डली मेटल या गहनों के हिसाब से ETF में इन्वेस्टमेंट करना इजी है। ETF में इन्वेस्टमेंट करना लिक्विडेशन के हिसाब से काफी इजी है, सेफ है, टैक्स के दृष्टि से भी बेहतर है। बाकी डिसीजन आपका रहता है।